हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने की विकास से लेकर राहत कोरोना तक की समीक्षा। जिलाधिकारी ने विस्तार पूर्वक रखी बातें। सांसद विधायक सहित संबंधित पदाधिकारी रहे मौजूद, लेकिन जदयू के एक भी विधायक की मौजूदगी नहीं से उठते रहे सवाल। लगातार कम रही नदी। पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर घटी। अधवारा समूह की नदी अब भी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। सामाजिक सरोकार से जोड़ने का लक्ष्य। कोरोना टीकाकरण रिकॉर्ड संख्या में तैयारी की जा रही है। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा में थे। बुधवार को उन्होंने समीक्षा की। विकास, बाढ़ राहत, अनुश्रवण, राजस्व प्राप्ति इत्यादि की। बैठक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन्हें राहत कार्य का विस्तृत ब्यौरा दिया। भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पावर पॉइंट के माध्यम से बताया। बाढ़ के दौरान कहां कितना राहत किस स्थिति में दिया गया, इसकी भी चर्चा की। इसके अलावा कोरोना टेस्ट से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन की भी चर्चा की और इसका विस्तृत कार्यक्रम बताया प्रभारी मंत्री को। बैठक में सांसद, विधायक और संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को दरभंगा में थे। वे पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने समीक्षा की, बैठक की, विकास की, राहत की और कोरोना की भी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन्हें विस्तृत रूप से बाढ़ की धार और राहत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 70 गांव कमला बलान में आई बाढ़ से प्रभावित होते हैं और यह इस बार भी हुआ। 7 जुलाई को केवटी में बाढ़ का पानी फैला। हनुमान नगर से लेकर दरभंगा सदर इत्यादि की भी जानकारी दी। उन्होंने 447 नाव चलाने और 427 सरकारी नाव की बात की। एक दिन में सर्वाधिक 453 नाव चलाए गए थे। 13,213 परिवारों के बीच पॉलीथीन बांटा गया और सामुदायिक किचन भी चला। 2000 सूखा राशन का पैकेट बंटवाने से लेकर पशुओं के चारा और चापाकल इत्यादि शौचालय किस तरह से राहत पहुंचाया गया। पथ निर्माण विभाग के 45 सड़क क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें 40 को मोटरेबल बनाया गया है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा, झंझारपुर, ड्रेनेज विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विद्युत विभाग ने भी अपनी क्षति के बारे में बताया। बैठक में सांसद और विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की संबंधित समस्या को रखा। हथौड़ी दक्षिणी में अवस्थित खराड़ी गांव में सड़क निर्माण। अशोक पेपर मिल हायाघाट में 1100 मीटर में पुल निर्माण। घनश्यामपुर में बूढ़े इनायतपुर पंचायत के असमा तथा लगमा गांव में छूटे बाढ़ प्रभावित को जीआर सूची में शामिल करने। अलीनगर में कोविड के कारण मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी विलंब होने इत्यादि की बात विधायकों ने उठाई। इसके अलावा कोरोना से संबंधित चर्चा पर डीएमसीएच में 3 और बेनीपुर में 1 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत की भी चर्चा हुई। विभिन्न विभागों के द्वारा राजस्व प्राप्ति की भी समीक्षा की गई। उद्योग विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम के अंतर्गत 3970 करोड़ रुपए का वितरण किया जाना है, जिसके विरुद्ध लिए लक्ष्य के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद और दरभंगा ग्रामीण के ललित यादव, अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव, विधान पार्षद मदन मोहन झा,
विधान पार्षद अर्जुन सहनी के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया इत्यादि मौजूद रहे। में जो बाढ़ की समस्या है और कहाँ मुआवजा देना है नहीं देना है, उसके लिए सभी माननीय सदस्यों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसको जिला पदाधिकारी और तमाम को आदेश दिया गया। जिससे खासकर दरभंगा जिला में ये निर्णय लिया जा चुका है कि 50% से अधिक जो लैंड है उसको हम लोग मुआवजा देने का काम कर रहे हैं किसानों को। और आगे भी जो छूटा हुआ जगह है, बहुत से जगह पर गोपाल जी ठाकुर जी ने, ललित यादव जी ने, संजय सरावगी जी ने, अर्जुन सहनी जी ने और भी कई साथियों ने जो अपनी बात रखी है कि कुछ जगह छूट गए हैं जहाँ की मुआवजा और देने की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोगों ने कहा इसको जांच करके इसको पूरा सरकार को रिपोर्ट कीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसका फसल नष्ट हुआ हो उसको पूरी तरह फसल बीमा का जो लाभ मिलना है, बीमा का लाभ मिल रहा है और उसको वो बीमा मिलेगा। दूसरा जो जीआर का फंड है जिसमें 6,000 रुपया वैसे परिवार को दिया जाता है जहाँ की बाढ़ का पानी घर में घुस गया, तो उसकी भी व्यवस्था लगभग यहाँ पर 2 लाख परिवार से अधिक परिवारों को दिया जा चुका है। अगले साल जो स्थिति थी बाढ़ की, उससे बहुत ज्यादा भयावह इस बार है। सर, प्रभारी मंत्री की बैठक में पदाधिकारी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन जदयू के एक भी विधायक नहीं रहे और यह लगातार सवाल उठता रहा। बैठक के बाद बाहर निकलने पर प्रभारी मंत्री से जब मीडिया ने सवाल किया तो वे इसे टालते नजर आए। प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक में भाजपा के सारे विधायक थे, सांसद थे, यहां तक कि राजद के ललित यादव थे, कांग्रेस के मदन मोहन झा थे, लेकिन आप देख लीजिए पूरी कतार में विधान पार्षद अर्जुन सहनी तक हैं, लेकिन जदयू के एक विधायक नहीं हैं। जी हां, दरभंगा जिले से जदयू के 4 विधायक में से एक भी विधायक के इस बैठक में, जो समीक्षात्मक बैठक थी, विकास से अलग बाढ़ राहत की बैठक थी, उसमें शामिल नहीं होना चर्चा का विषय बना रहा। और इस संदर्भ में जब मंत्री से पूछा गया तो वे सवाल से बचते रहे। देने का काम इस बैठक में कहीं भी जदयू के कोई नेता नजर नहीं है। आदेश पड़ा हुआ है सर, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट रहा है। सर जदयू के कोई भी विधायक नहीं थे, क्या कहेंगे? पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आजादी के 75 वर्ष में होने वाले अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली को रवाना किया। ये सीआरपीएफ द्वारा जोरहाट से लेकर नई दिल्ली राजघाट तक के लिए रैली निकाली गई है और दरभंगा में इसके ठहराव को आगे विदा किया प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाए जाने के तहत सीआरपीएफ द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया मंत्री सम्राट चौधरी ने, जो मुजफ्फरपुर तक यह रैली जाएगी। मालूम रहे कि असम के जोरहाट से चलकर नई दिल्ली राजघाट तक यह जाएगी। 31 अगस्त को जोरहाट से रैली निकाली गई थी, जिसमें सीआरपीएफ के 3 पदाधिकारी और 40 जवान शामिल थे। यह बिहार के किशनगंज, बहादुरगंज, अररिया, फारबिसगंज, मधुबनी, फुलपरास होते हुए दरभंगा पहुंचे। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हयागढ़ विधायक रामचंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM और SSP बाबू राम मौजूद रहे। 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सीआरपीएफ के द्वारा अमृत महोत्सव के माध्यम से असम से लेकर राजघाट तक 25 नौजवान जो सीआरपीएफ के हैं, वो तमाम जगह पर जो हमारे वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस देश को जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई, इनका सम्मान करते हुए पूरा जन जागरण करने का काम कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत
महोत्सव मनाकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसको आज साइकिल के माध्यम से 25 CRPF के जवान पूरे देश में असम से लेकर राजघाट तक, दिल्ली तक जाने का काम कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुवाहाटी से दिल्ली तक इन लोगों का भ्रमण करना है, साइकिल यात्रा करना है और इन लोगों को बधाई देते हुए आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा इन लोगों को फ्लैग ऑफ किया जाएगा और ये लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे आज और उसके बाद आगे राजघाट दिल्ली 2 अक्टूबर तक ये लोग पहुँचेंगे। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार तैयारी हो रही है और इसी के तहत कोरोना टीकाकरण रिकॉर्ड मात्रा में दिया जाएगा और इसकी तैयारी की जा रही है। 30 लाख का लक्ष्य रखा गया है। 17 सितंबर को कोरोना टीका का महाअभियान चलेगा और इस अभियान में सूबे में 30 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। पिछले माह जब 31 अगस्त को यह महाअभियान रखा गया था तो 25 लाख लक्ष्य रखा गया था, जिसमें दरभंगा ने 1 लाख लक्ष्य पूरा किया था। अब देखना है कि इस अभियान में दरभंगा की कितनी हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को जन सरोकार से जोड़ने का यह कोरोना टीका का महाअभियान और इसी की तैयारी में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। जागरूकता चारों ओर, 17 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ टीका लगाने की तैयारी। बाढ़ का पानी लगातार घट रहा है और 12 दिन में लगभग 1 मीटर यानी 95 सेंटीमीटर घटी है नदी, लेकिन अब भी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर। बाढ़ का पानी लगातार घट रहा है और घटने में तेजी। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर घटी है नदी और ऐसी स्थिति में अब राहत की उम्मीद। लंबी अवधि की बाढ़ 1 मीटर 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी अधवाड़ा समूह की नदी, जो घटकर अब सीधे 23 सेंटीमीटर आई है। अब भी 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन खतरे के निशान से काफी नीचे हो गई है अगर हम 1 मीटर 18 सेंटीमीटर की बात करें तो। बहरहाल बारिश के बावजूद भी नदी का घटना जारी, अच्छा संकेत, लेकिन लंबी अवधि की बाढ़ का रिकॉर्ड बना रहा है इस बार दरभंगा मिथिलांचल। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने की विकास से लेकर राहत कोरोना तक की समीक्षा। जिलाधिकारी ने विस्तार पूर्वक रखी बातें। सांसद, विधायक सहित संबंधित पदाधिकारी रहे मौजूद, लेकिन जदयू के एक भी विधायक की मौजूदगी नहीं से उठते रहे सवाल।
लगातार कम रही नदी। पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर घटी। अधवारा समूह की नदी अब भी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। सामाजिक सरोकार से जोड़ने का लक्ष्य। कोरोना टीकाकरण रिकॉर्ड संख्या में तैयारी की जा रही है। विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन चौधरी के लक्ष्मी सागर स्थित आवास पर चोरी हो गई। हालांकि उनके यहाँ किराएदार रहता था। समझा जाता है कि 10 लाख रुपए से ऊपर के सामान की चोरी हुई। विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा के आवास लक्ष्मी सागर में चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि उनके यहाँ किराएदार जो रहते थे उनके सामान को चोरों ने निशाना बनाया और लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर की सामान की चोरी कर ली गई, जिसका विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज किया गया। ये थाना पर आए हैं, मेरे घर में आज चोरी हो गई है, तो इन्हीं की सूचना देने के लिए आए थे। कैसे हुई, कहाँ घर हुआ आपका? लक्ष्मी सागर में डॉक्टर नागेंद्र बाबू के मकान में रहते हैं। कोऑपरेटिव कॉलोनी इसको बोलते हैं। नागेंद्र झा का मकान हुआ ये। इसमें शंभू झा रहते हैं जो DMCH के हेल्थ मैनेजर हैं। उन्हीं के यहाँ रात में चोरी हुआ है। चोरी में वही जेवर गया है, सोना लगभग 4 भरी, चांदी 10 से 11 kg गया है, सिल्वर, और कपड़ा लगभग अप्रॉक्स 3 से 4 लाख का कपड़ा गया है। पूर्णिया के रहने वाले एक व्यक्ति जो इलाज के लिए दरभंगा आया था और स्थानीय रेस्ट हाउस में ठहरा था, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली 3 दिन पहले। जब उसके पता पर उसकी खोज की गई तो पता चला कि वह एक मंदिर में रहता था, कोई स्थायी पता नहीं था और अंततः लावारिस मानकर कबीर सेवा संस्थान को अंत्येष्टि के लिए सौंपा गया। जहां भीगो मुक्ति धाम में कबीर सेवा संस्थान ने जो गैस बिजली संयंत्र अधिष्ठापन है ट्रायल हो रहा है, उस पर उसकी अंत्येष्टि। कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान के 46वें वर्षगांठ पर 15 जो शैया युक्त बेड का निर्माण हुआ है, उसका शुभारंभ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। कार्यक्रम में सांसद गोपाल जी ठाकुर और पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव भी उपस्थित थे। अस्पताल के 46वें स्थापना दिवस पर और अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 शैया वाले बेड का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर पहुंचे प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी, उनके साथ सांसद और विधायकगण भी। इस मौके पर पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव भी मौजूद रहे। कौन विद्वान सबके हम करिए अभी किताब हम की पढ़ू, हम अपना सिक्योरिटी अरुण के कौन करिए, हम करिए अरुण तोरे घर में हो आयुर्वेदिक महाविद्यालय का हो महोत्सव। उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्देशित किया है कि जितने भी भारत सरकार के संस्था है, राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, वह आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव को मनाएं। उसी के तहत आज राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा आज अपना 46वां स्थापना समारोह मनाया जा रहा है। इस पर मंच पर उपस्थित हम लोग के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम लोग के अभिभावक, उत्कृष्ट वक्ता पद्म श्री आदरणीय डॉक्टर हुकुमदेव नारायण यादव जी, हम लोग के माननीय प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हम लोग के समान काम के बदले समान वेतन की मांग। जी हां, आउटसोर्स बंद हो, यह मांग है भाकपा माले का। और हड़तालियों के समर्थन में उतरे और जुलूस निकाला, मार्च निकाला लोहिया चौक से समाहरना देता। निकाय कर्मियों की हड़ताल है और उसके समर्थन में उतरा भाकपा माले। कहा कि ठेके पर काम नहीं होना चाहिए और इन हड़तालियों की जायज मांग को माने सरकार। प्रदर्शन किया लोहिया चौक से समाहरणालय तक। भाकपा माले ने निकाय कर्मियों के समर्थन में बिहार में स्थानीय निकाय का सफाई कर्मी और तमाम कर्मी अपनी
मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और उनकी मांग है आउटसोर्सिंग के हवाले नगर निकाय को न किया जाए, हमारे काम को नियमित किया जाए, 21,000 रुपया प्रति माह हमारा वेतन होना चाहिए और हमें तमाम सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए। पूरे बिहार में आज जो नगर निकाय के सफाई कर्मी हैं, उनका जो हड़ताल है, उस हड़ताल के समर्थन में भाकपा हमारे पूरे बिहार में उस सफाई कर्मी के हड़ताल के समर्थन में हम एकजुटता जाहिर करते हुए हम इस बिहार सरकार से मांग करते हैं जो समान काम का समान वेतन दो, और जैसा कि आप जानते हैं जो सफाई कर्मी को ठेका प्रथा के हवाले करने जा रहे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने की विकास से लेकर राहत कोरोना तक की समीक्षा। जिलाधिकारी ने विस्तार पूर्वक रखी बातें। सांसद विधायक सहित संबंधित पदाधिकारी रहे मौजूद, लेकिन जदयू के एक भी विधायक की मौजूदगी नहीं से उठते रहे सवाल। लगातार कम रही नदी, पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर घटी। अधवारा समूह की नदी अब भी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। सामाजिक सरोकार से जोड़ने का लक्ष्य। कोरोना टीकाकरण रिकॉर्ड संख्या में तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।